तो ये हमारा 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम। जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं, पूरे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में बांटा गया है: मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और प्लांट किंगडम जो है उसको फिर से हमने 5 डिवीजन में बांटा है: हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इन पांचों में से केवल एक ही डिवीजन ऐसा है जिसमें फ्लावर होता है, उसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर का नाम हम बदल भी सकते हैं। आज हमारा मन कर रहा है बदलने का, बदल देते हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम से हम पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में मेनली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर। वैसे तो पूरे प्लांट की बॉडी को 6 भागों में बांटा गया है: रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर और सीड। लेकिन रूट, स्टेम ऑफ लीफ ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और फ्रूट, फ्लावर और सीड ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। या तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं या रिप्रोडक्शन से बनते हैं, इसलिए इन तीनों को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया। अब फ्रूट और सीड तो बनते हैं रिप्रोडक्शन से, लेकिन फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए हमने फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा। एक फ्लावर की हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक भी आज मेनली रहने वाला है स्ट्रक्चर, फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। टाइपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर पर हम बात कर रहे हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर है उसको हमने 4 होरल में बांटा है। नीचे वाला सबसे छोटा ग्रीन कलर की लीव्स का होरल वो कहलाता है कैलिक्स। रंगीन पत्तियों का होरल वो कहलाता है कोरोला। मेल होरल एंड्रोसियम और फीमेल होरल कहलाता है गाइनोसियम। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स पर। सबसे बाहर का होरल है, सबसे बाहर का होरल है और सबसे नीचे बेस पर पाया जाता है। इसकी ये जो बना हुआ है, छोटी छोटी पत्तियां होती है ग्रीन कलर की, उनसे ये बना हुआ होता है। इसकी जो यूनिट है यानी कि एक सिंगल पत्ती है उसको हम सेपल बोलते हैं। और ये होल फ्लावर की सुरक्षा करता है। बड स्टेज में जब फ्लावर होता है यानी फ्लावर खिला नहीं होता, तब उस समय उसकी प्रोटेक्शन का जो पूरा दारोमदार है या पूरी जो जिम्मेदारी है वो कैलिक्स की होती है। ये नीचे कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे सब होरल कैलिक्स है। एक सिंगल पत्ती को हमने यहाँ नाम दिया है सेपल। ग्रीन कलर की लीफ का जो होरल है, सॉरी कलर्ड लीफ का जो होरल है उसको हम कहते हैं कोरोला। ये दूसरा बाहरी होरल होता है, सेकेंड आउटर मोस्ट होरल होता है। इसकी एक पत्ती को अर्थात यूनिट को पेटल कहते हैं, और ये बना हुआ है चमकीली पत्तियां रंगीन जो होती हैं उनका। और इसका काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। प्लांट की लाइफ में पॉलिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है जो इंसेक्ट के बिना संभव नहीं है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया से अगर सारे इंसेक्ट को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? एक ही आंसर है, प्लांट खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लांट की लाइफ पॉलिनेशन पर टिकी हुई है। तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ये कोरोला का काम है। उसके बाद तीसरा होरल आता है एंड्रोसियम। ये जो छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये सब मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव होरल बनाते हैं, जिसे हमने नाम दिया है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं स्टैमिन, और इसका मेन काम होता है पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। पॉलन ग्रेन एक्चुअली में मेल गैमीट के कैरियर है। वो खुद में मेल गैमीट नहीं है, लेकिन वो मेल गैमीट को फीमेल पार्ट तक पहुंचाने वाले हैं, तो ये हम कहते हैं पॉलन ग्रेन को मेल गैमीट का कैरियर। तो मेल गैमीट बनाने का काम ये एंड्रोसियम का होता है। उधर गायनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होरल है, इसकी यूनिट कहलाती है कार्पल या पिस्टल। और ये जो गायनोसियम होता है इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट।
मीन्स फीमेल गैमीट को बनाना गाइनोसियम का काम होता है। तो इन चारों हुर्ल में से किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करते हैं चारों हुर्ल प्लांट की लाइफ में। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन इवेंट की बात करें, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये इसेंशियली होने ही चाहिए, क्योंकि अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इन दोनों हुर्ल को हम इसेंशियल हुर्ल कहते हैं, क्योंकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए इनको हमने इसेंशियल हुर्ल कहा है। कैलिक्स और कोरोला जरूरी हैं प्लांट की लाइफ के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनकी इसेंशियलिटी जरूरी नहीं है, अर्थात इनके बिना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इसीलिए कैलिक्स और कोरोला को हम नॉन इसेंशियल हुर्ल कहते हैं। चारों हुर्ल इसी फ्लावर में होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी फ्लावर में इन चारों हुर्ल के स्थान पर कुछ कम हुर्ल होते हैं, जैसे कुछ फ्लावर होते हैं उनमें कैलिक्स और कोरोला दोनों अलग अलग नहीं होते, उनमें एक ही हुर्ल होता है, उसे हम पेरियंथ कह देते हैं। इसी तरह से किसी फ्लावर में एंड्रोसियम ही होता है, गाइनोसियम नहीं होता। किसी फ्लावर में गाइनोसियम होता है, एंड्रोसियम नहीं होता। तो उसके आधार पर हमने फ्लावर को दो कैटेगरी में बांटा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिन फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होंगे उन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जिन फ्लावर में या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा, कोई एक ही होगा, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कौन सा हुर्ल प्रेजेंट है उसके आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर एंड्रोसियम प्रेजेंट है तो वो फ्लावर मेल फ्लावर कहलाता है और उसे हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, तो उसके अंदर स्टेमिन है। एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमिन प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट नहीं है, वैसे फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। और जिन फ्लावर में एंड्रोसियम नहीं होता अर्थात गाइनोसियम होता है, फीमेल पार्ट मौजूद होता है, तो उन फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। और पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब है केवल पिस्टल का फायर। तो ये हमने बात की है इस फ्लावर की टाइपिकल स्ट्रक्चर। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि फ्लावर के एंड्रोसियम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और गाइनोसियम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है।